नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी 2024 का सभी करोड़ों राम भक्तों को बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार है, क्योंकि ये वो क्षण होगा जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इस बीच पर्दे पर रामायण में मां सीता और भगवान राम का किरदार निभाने वाले कलाकारों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है और वो लोग भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में पर्दे की सीता ने इस दौरान खुशी जाहिर की है और उन्होंने ये कहा कि 22 जनवरी दिवाली के लिए एक नई तारीख होगी। तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने यह कहा कि मुझे मंदिर ट्रस्ट की ओर से फोन आया, उन्होंने निमंत्रण दिया है, मुझे न्योता दिया है, लेकिन अभी तक निमंत्रण पत्र नहीं आया है। जब निमंत्रण पत्र आ जाएगा तो मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। वैसे मैं इस बात को लेकर के खुश हूं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। आपको बता दें कि आज से लगभग 37 साल पहले दूरदर्शन पर रामायण ऑन एयर हुई थी। आज भी इस सीरियल के किरदारों को दर्शक खूब प्यार करते हैं। इस सीरियल में भगवान राम का किरदार अरुण गोविल, सीता का किरदार दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी ने निभाया था। कोरोना के बाद पुराने दर्शक ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी भी इन तीनों एक्टर्स के जबरदस्त फैन हो चुके हैं। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को आमंत्रित किया गया है। अरुण गोविल ने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था। अरुण गोविल को भी लोग 80-90 के दशक में भगवान राम मानकर पूजने लगे थे। आज भी वो जहां जाते हैं तो फैंस पैरों में झुक जाते हैं और उन्हें भगवान राम मान लेते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे जहां पर भक्त जो हैं अचानक से अरुण गोविल के पैर छूने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लक्ष्मण बने सुनील लहरी को इस समारोह का न्योता या आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। दरअसल TV9 हिंदी डिजिटल के साथ खास बातचीत में सुनील लहरी ने कहा कि उन्हें राम मंदिर कमेटी से कॉल आया था। उनकी ओर से सुनील लहरी को कहा गया कि वो भी इस समारोह के लिए आमंत्रित है। सुनील लहरी ने कहा कि मंदिर कमेटी की ओर से जो सेलिब्रिटी को आमंत्रित कर रहे हैं उनका मुझे फोन आया था। उन्होंने कहा कि मुझे न्योता भेजा गया था, मैं भी इस समारोह के लिए आमंत्रित हूँ, लेकिन अब तक मेरे पास वो इन्विटेशन कार्ड नहीं आया है। फिलहाल मैं इंतजार करूंगा, आगे वो न्योता मुझे मिलता है या नहीं ये जानने के बाद ही मैं आपके साथ इस विषय पर सही बात कर पाऊंगा। लेकिन इस पल को देखने के लिए हर देशवासी की तरह मैं भी काफी ज्यादा उत्सुक हूं। बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बात करते हुए सुनील लहरी बोले कि पूरे देश के लिए ये एक गर्व का मौका है, क्योंकि लगभग 500 या 550 वर्षों का ये जो संघर्ष था जन्मभूमि को, यही जन्मभूमि है, ये हमें साबित करना पड़ा और आखिरकार वो पल आ गया। सभी खुश हैं, मेरी खुशी थोड़ी ज्यादा है। मैंने इस कहानी को जिया है और जब मैंने रामायण करना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे जिंदगी में इस कहानी को जानना कितना जरूरी है। जो भगवान राम को मानते हैं उन सभी के लिए ये बेहद खुशी का मौका है। वही आपको बता दें कि इस भव्य समारोह के लिए निमंत्रण मिलने से पर्दे की सीता यानी कि दीपिका चिखलिया बेहद खुश हैं और इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी लोग हमें याद रखते हैं। मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहती हूं कि 22 जनवरी को सभी अपने अपने घरों पर दीप जला करके दिवाली मनाएं। आज पहली बार मुझे ये अवसर मिला है अयोध्या आने का और राम जी के मैंने दर्शन किए। आज वाकई में मुझे ऐसे लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है और मुझे बहुत खुशी हुई। और जो प्रतिमा है बहुत तेजस्वी है और जितने भी लोग यहाँ पे आए प्रभु उनकी दुख दर्द दूर करें और हमेशा उनको आशीर्वाद दें। एंड बस जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो मैं दोबारा आऊँगी उनके आशीर्वाद लेने। मैं बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सनातनी होता जा रहा है, हमेशा से था, लेकिन इसका एक अलग रूप हमको अब देखने को मिला है जब से नरेंद्र मोदी सर हमारे PM बने हैं। और ये जो रूप है वो बहुत पॉजिटिव है
एंड हम सबको इसका स्वागत बहुत खुले आम से करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी से खास अपील करते हुए टीवी की सीता दीपिका ने कहा था कि राम मंदिर में सीता मैया को भी कहीं ना कहीं जगह जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगवान राम को अकेले मत रखिएगा। मानती हूं कि अयोध्या में उनका बाल स्वरूप है जिसके लिए सब खुश होंगे, लेकिन अच्छा होगा कि अगर राम जी के साथ सीता को भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस भव्य समारोह में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। इस लिस्ट में अनुपम खेर, धक धक गर्ल, माधुरी दीक्षित, कंगना रनौत, सनी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, बिग बी, आयुष्मान खुराना सहित सितारों के नाम शामिल है। वहीं अगर गेस्ट लिस्ट में बड़े बड़े डायरेक्टर्स के भी नाम शुमार है। इसी के साथ ही न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ के स्टार्स को भी इनविटेशन दिया गया है, जिसमें प्रभास, यश, रजनीकांत जैसे साउथ के बड़े स्टार्स शामिल हैं, जो कि इस मौके का खास गवाह बनने वाले हैं। वहीं इनॉग्रेशन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। इस चीज को लेकर के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस भव्य समारोह को लेकर के राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लोग बेहद एक्साइटेड हैं। हर राम भक्त को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। सुनील लहरी मानते हैं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसमें कोई बुरा मानने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कोई फंक्शन नहीं है। मंदिर की ट्रस्ट ने लोगों को न्योता देने के लिए कमेटी बनाई है और उनकी तरफ से न्योता भेजा जा रहा है। जरूरी नहीं वहां सबको बुलाया जाए। वैसे भी आप जब क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम जाते हैं तो क्रिकेट मैच की बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाते हैं, लेकिन जब आप घर पर टीवी पर वो मैच देखते हैं तो सारी चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन वहां कई सारी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। 10,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस भीड़ में हम जिन्हें देखना चाहते हैं उनके दर्शन ठीक से नहीं हुए तो फिर क्या फायदा। इससे अच्छा है कि हम घर में बैठकर भगवान राम का दर्शन करें। आपको बता दें कि अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम लला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होना है, इस चीज को लेकर के सभी बेहद उत्साहित है। बता दें कि अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के पहले फेज का काम लगभग पूरा होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त भी तय हो चुका है। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ध्यान रहे सिर्फ 84 सेकंड का यह शुभ मुहूर्त होगा जहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होते ही आम आदमी अगले दिन से मंदिर में जा करके प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकता है। और अगर बात करें निर्माण कार्य की, तो क्या आप जानते हैं कि मंदिर को 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप के साथ बनाया गया है। मतलब ये कि इमारत भूकंप के इतने झटके को भी झेल सकती है। वहीं मंदिर 1000 साल तक भी टिका रह सकता है, वो भी ज्यों का त्यों। आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है कि इस मंदिर में कई सारी खासियतों को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है और नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और ये शैली जो है भारत में कई सारे पुराने मंदिरों में देखने को मिलती है। इसी के साथ ही जिस तरीके से भव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसको लेकर के सभी लोग बेहद उत्साहित है कि जब राम मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा तो आखिर राम मंदिर का यह भव्य स्वरूप देखने में कैसा लगेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि खबर यह भी आ रही है कि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भगवान राम के बाल स्वरूप मूर्ति का चयन किया गया है, जो कि श्याम वर्ण का होगा। इसी के साथ ही एक भव्य राम दरबार भी होगा जो कि इसी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो ये तमाम डिटेल्स हैं जो कि एक एक करके राम मंदिर से जुड़ी हुई आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो रामायण का किरदार रहा है, मां सीता का किरदार जिन्होंने निभाया दीपिका चिखलाकिया, या फिर हम बात करें भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का, तो ये दोनों या यूं कहें कि जो लक्ष्मण का भी किरदार निभाए हैं सुनील लहरी, ये ऐसे किरदार रहे हैं रामानंद सागर की रामायण का जिसे लोग अभी भी याद करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस समय ये रामायण टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन में, तो लोगों के जहन में ये चीजें बस गई थी कि वो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, माता सीता का दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, हनुमान का दर्शन कर रहे हैं। ये तमाम जो उस वक्त आज से अगर हम 37 साल पुरानी चीजों
चीजों की बात करें तो लोग इस चीज को जीते थे और यही कहा करते थे कि वाकई में उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब लोग जो है अरुण गोविल को देखते हैं या फिर दीपिका चिखलिया को देखते हैं या फिर सुनील लहरी को देखते हैं तो उन्हें वही रूप नजर आता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।